स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय संस्कृति परंपराओं में अक्सर साधु संत साधकों ने आम पहुंच से दूर एकांत पहाड़, गिरी गुफाओं अथवा जंगलों को साधन केंद्र बनाकर पूजा उपासना के द्वारा सिद्धि शक्ति प्राप्त किया है। यह भी सर्वविदित है कि हर युग में सन्यासी ऋषि मुनियों के साधना को तथाकथित धर्म विरोधी तत्वों से संघर्ष भी करना पड़ता रहा है। तो वही 17 नवंबर 2024 को पंडरिया के जंगल में बैगा देव स्थल के समीप खुले आसमान के नीचे 3 फुट की ढेरवानी का मंच बनाकर प्राण प्रतिष्ठित हनुमान लला की उपासना में लीन हो गया, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को होने पर उनकी आस्था बढ़ती गई तथा लोग मंगल शनिवार को आस्था का दरबार में पहुंचने लगे, जहां श्रद्धालु अपनी समस्याओं के हल ढूंढने बाबा के पास पहुंचने लगे और आस्था का दरबार श्रद्धा का केंद्र बनने लगा। जिसकी जानकारी लोगों से मीडिया को मिलने पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक एवं उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजन पटेल मीडिया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीण जन के साथ शनिवार को दोपहर जंगल के बीच बाबा के उपासना स्थल पहुंचे, जहां बाबा की आप बीती सुन और शरीर के चोट देखकर रोंगटे खड़े हो गए कि आज भी आसुरी प्रवृत्ति साधकों साधु संत के साथ निशाचरी बर्ताव कर रहा है। तब अधिवक्ता चितरंजन पटेल ने, जहां श्रद्धालुओं के साथ हिंदू जागरण मंच ने बाबा के आराध्य और हिंदू जागरण मंच के प्रति साधुवाद प्रकट करते हुए कहा कि हम सबके आस्था और संकल्प की जीत के साथ मुझे मेरे भगवान मिल गए तथा कल स्वयं के मुंडन व शुद्धि के बाद पुनः आप सभी श्रद्धालुओं के साथ पूजा आरती के साथ उपासना साधना का शुभारंभ होगा। इन पलों में अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने लोगों से कहा कि भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को पूजा उपासना की व्यक्तिक स्वतंत्रता व अधिकार है, जिसका उल्लंघन कानूनी अपराध है। इसीलिए बाबा धर्मराज और उसके उपासना में बाधक लोगों का कानूनन दोषी मानकर कार्यवाही हो सकती है। सभी को बोलूँगा जय श्री राम, जय हनुमान। और आज हम लोग सख्ती से इस जंगल में पहुँचे हैं, सीतापड़िया और रायपुरा के बीच में जो जंगल है। और बाबा जी करीब 1.5 महीना से बैठे हैं इस घंघोर जंगल में। ना ऊपर कुछ है छत, पेड़ के नीचे बैठे हैं, पानी भी गिर रहा है, वैसे ही बैठे हैं। लेकिन हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि कुछ यहाँ के आसपास के बदमाश लोग बाबा जी को परेशान कर रहे हैं। और ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब इस क्षेत्र में है और सब हिंदू हैं। और हिंदू लोगों को ये शोभा नहीं देता कि उनके मंदिर को तोड़े फोड़े और उनको परेशानी करे। तो मैं एक सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसा किसी प्रकार का ना करे कि सब हम हिंदू हैं और अपना खुद के मंदिर को तोड़े। ये हमें शोभा देता नहीं है, बल्कि वो अपने लिए नहीं हमारे लिए बैठे हैं, तो हमें उनकी सहयोग करनी चाहिए, ना उनको परेशान करना चाहिए। तो एक बार फिर बोलूँगा सभी से कि ऐसा किसी प्रकार का ना करें और बाबा जी को किसी प्रकार का परेशान ना करें। बाकी अपनी बारी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम। राम रईपुरा से आए हों। मोर नाम उमेश कुमार यादव है। कदे 2 महीना हो गए बाबा ह बैठे हैं मेर। मोला तीसरा बार है दर्शन करे बर बाबा के यहाँ होते है। इच्छा करते तो बाबा ले मिले इज्जत हूँ मैं बाबा भेंट नहीं कर हूँ, मैं दूर से देखता हूँ। हाँ करथे मंगल शनिवार के कथे। बाकी दिन बाबा मोड़ रहते अपन ध्यान में। दर्शन करे कतका आदमी आस पास के मन आए थे मेर। बहुत भीड़ लगा थे बाबा जी के नाम से। बोल बजरंगबली की जय। नहीं थक रहे हैं। आपने जिस तरह से उनका जो सामाजिक तत्वों द्वारा या किसी भी के द्वारा उनका जो हनुमान जी का मूर्ति जो है वो जब्त कर लिया गया था, आपके प्रयास से उनको वापस मिला है और आज आप फिर से बाबा जी के दर्शनार्थ उपस्थित हैं। कैसा लग रहा है जो लोग आप दर्शन करने पहुँचे हैं, बाबा जी ध्यानावस्था में हैं, इसके बारे में बताएँ? जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम यहाँ सीतापड़िया के घने जंगल में बाबा धर्मराज के इस तपस्थली में उपस्थित हुए हैं। शनिवार की शाम को उत्सुकतावश मीडिया के माध्यम से जानकारी होने पर हम बाबा जी का दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। तब पता चला कि कुछ अवांछित लोगों ने बाबा जी की जो साधना की जो उनकी हनुमान जी की मूर्ति थी, उसको छीन कर ले गए थे, उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किए। तब हमने बाबा जी की बातों को सुनकर एक विचार किया कि भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को पूजा उपासना का अधिकार है और उसका कोई अगर उल्लंघन करता है तो कानूनन दोषी है। इस बात की जानकारी थाना भारद्वाज से भी ली गई, फॉरेस्ट विभाग से भी ली गई और अंततः सब लोगों ने गलती को स्वीकार करते हुए देर रात बरसते पानी में हनुमान लला को बाबा जी के पुनः सुपुर्द में किया
आज हनुमान लाला की मूर्ति पुनः उनके इस तपोभूमि में साधना स्थल पर है। ये बाबा जी के लिए अत्यंत सुखद विषय था। उस बरसते पानी में उन्होंने देर रात्रि अपने आनंद का जो भाव विभोर होकर आनंदित होकर अपना आराध्य भगवान को मूर्ति को पाकर खुश हुए। निश्चित ही जिस साधना के जिस आराध्य को लेकर वो जीवन में तप करते आ रहे हैं, उनके हाथ से छीन जाना और पुनः पा जाना सुखद क्षण है। मैं सबसे ये निवेदन करूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि इस देश में सबको पूजा, साधना, उपासना का अधिकार है। उसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्ति उल्लंघन ना करे। अगर ऐसा पाया जाता है तो संवैधानिक त्रुटि है और उसके लिए वो कानूनन दोषी माने जाएँगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इस देश में साधु संत हमेशा जंगलों में ही साधना करते रहे हैं। चाहे बाबा घासीदास जी हैं तब पथर्रा पहाड़ में किया। आपका जोबा पहाड़ है जहाँ बाबा जी विराजमान हैं। आप रायगढ़ में कोसानारा देखेंगे विराजमान है। तो ये तपोस भूमि और साधना के लिए जंगल और वीरान जगह ही तलाशी जाती है। तो अगर बाबा जी इस बैगा बैगिन दाई की इस स्थली के पास सीतापड़रिया में आज साधना में लीन है, तो ये हम सब के लिए स्वागतीय है। और ख़ास करके ग्रामीण जो चारों तरफ बैठे हुए दिख रहे हैं, मंगलवार और शनिवार को उनकी साधना के फल जो है उनको एक मार्गदर्शन के रूप में मिल रहा है। निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए ये अच्छा संकेत है कि एक बाबा धर्मराज का साधना का जो फल है, सब लोग उठा पा रहे हैं। आगे भी इनके साधना का लाभ क्षेत्र को मिले। मैं बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले आपको सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। हम लोग शक्ति से आए हैं और हम सभी श्री सिद्ध हनुमान मंदिर परिवार के सभी सदस्य भाई, आज हमको पता चला हमारे अधिवक्ता चितरंजन भैया से कि एक बाबा जी यहाँ पर सीतापड़िया कोई गांव है, वहाँ एक बाबा जी ना तपस्या करने के लिए जंगल में बैठे हुए हैं। तो हम उत्सुकतावश बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। पूरे हमारे सदस्य लोग आए हुए हैं। बाबा जी के दर्शन हुए। बाबा जी लगभग 1.5 महीने से बैठे हुए हैं और मंगल और शनिवार को बातचीत करते हैं, कुछ-कुछ समस्या का बताते हैं और हमें जान के अच्छा लगा और हम सबको इस बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि दूर-दूर से बाबा जी को देखने के लिए आ रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया हो रही है इस बारे में बताइए? अब लोग बाग तो सब संतुष्ट होके जा रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, समाधान कर रहे हैं और आगे भी इस टाइप से करते रहेंगे। और इस तरह से जंगल में घंघोर जंगल में बाबा जी बैठे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जंगल तो बड़ा भयानक है, यहाँ का रास्ता भी एकदम दुर्गम है, बहुत मुश्किल से हम लोग भटकते-भटकते पहुँचे। इसके लिए सरकार को और ग्रामीणों को यहाँ के रास्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या आपको मैं अमित तंबोली शक्ति से।